जो अभी तक 50 सैकड़ों सालों से झोपड़ी बना के अभी भी रह रहा है, वहां तक आदमी नहीं पहुंचेगा उसको चिन्हित करने में। वहां कौन जाएगा चिन्हित करने में? अभी आपका शौचालय के लिए हमारा ओडीएफ हो गया, मेरा जिला ओडीएफ हो गया। शौचालय, खुले शौचालय से पंचायत, ब्लॉक, जिला सब मुक्त हो गए हम लोग सरकार के रिकॉर्ड में कि हर घर में हम लोग शौचालय बना दिए हैं। लेकिन मेरा विश्वास है 3000 करने में भी आप संकोच और कृपणता कर रहे हैं। आपका आदमी हर जगह जा ही नहीं रहा है। आपका जो हम देखते हैं स्वच्छाग्रही, उसका पेट 90% का 45 इंची वाला है, समझे ना? 90% का उस क्षेत्र का आदमी लगता ही नहीं है। मीडिया का उपयोग कीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में कि ये इशू है ताकि उसका लाभ हमारे तंत्र को मिले। भर्ती में हमारे पास भी आता है, हम लोग इमीडिएट बोलते हैं, उसको तुरंत व्हाट्सएप करते हैं, चाहे वीडियो पीओ हो, किसी को। मेरे पास मेरा टेलीफोन नंबर, हमने 80,000 अपने लाभुक को अपना दस्तखत करके अपना टेलीफोन नंबर और सारी बात भेजे हुए हैं। वो सबसे अधिक हम ही को फोन करते हैं। एज ए डीडीसी हम सुनते हैं उसका और उसी समय व्हाट्सएप करते हैं, उसी समय व्हाट्सएप करके उसका नंबर भी भेजते हैं, तुम बात करो और हमको बताओ कि क्या हुआ। एज ए डीडीसी हम कर सकते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं ये काम। हम अपना नंबर अगर दे सकते हैं सारे 80,000 लाखों आदमी को, मेरे नंबर पर बात कर सकता है तो, लेकिन दुर्भाग्य के कर्मचारी, एक पंचायत सचिव, एक आवास सहायक, पीआरएस पब्लिक में अपना नंबर प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। कौन इस झंझट में रहे? तो ये यहाँ पर हमको ये 75 में इस स्वर्ण जो हम लोग का जो आज आजादी का जो 75वां वर्ष है, इसमें कम से कम हम लोग गए, इसमें शायद ही कोई होंगे जो आजादी के पहले के होंगे। हम लोग उसके बाद के हैं। ये जो हमको आपको सारे लोगों को मौका मिला है इस आबो हवा में, आजादी के आबो हवा में रहने का, अब 75 साल हो गया है। हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में कहीं न कहीं अभी भी कमी रह गई है हमको। अब वो प्रयास, वो डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथन मानी जाएगी जब हमारी आपकी सजगता, हम लोग उसको सामने, उस गरीब आदमी, उससे अंतिम किनारे में पड़ा हुआ आदमी जिसको कि कोई पहुंचता नहीं है। कभी हम कहेंगे कि चलो भाई आवास का फिर से पोर्टल खुल रहा है, फिर से आवास का आवेदन हमको लेना है। अब उसमें जिसका पक्का मकान है वहीं पर उसका लिस्ट आएगा, तो उसका एक तो बेटवा बचा हुआ है, उसका नाम जोड़ दीजिए। उसका मैंने जितने वो जो 10, 50, 100 परिवार है, उसी का आदमी का नाम सबसे ऊपर आएगा। जो अभी तक 50 सैकड़ों सालों से झोपड़ी बना के अभी भी रह रहा है, वहां तक आदमी नहीं पहुंचेगा उसको चिन्हित करने में। वहां कौन जाएगा चिन्हित करने में? अभी आपका शौचालय के लिए हमारा ओडीएफ हो गया, मेरा जिला ओडीएफ हो गया। शौचालय, खुले शौचालय से पंचायत, ब्लॉक, जिला सब मुक्त हो गए हम लोग सरकार के रिकॉर्ड में कि हर घर में हम लोग शौचालय बना दिए हैं। कौन डीसी है यहाँ पर? अब पहले से है, पहले से है, अभी आए। अभी सर्वे, चूंकि हमारे आपके काम करने के बाद भारत सरकार की, राज्य सरकार की अलग अलग थर्ड पार्टी उसको कहते हैं, तो हमको नहीं बताएगा कि हम आपके यहाँ सर्वे कर रहे हैं। उसने सर्वे किया तो 50-60% घरों में शौचालय नहीं है। यही रियलिटी है। अभी भी लोग खेत खलिहान में जा रहे हैं और अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां शौचालय बन गया है लेकिन उसका बेस लाइन में नाम नहीं था, तो उसको भुगतान नहीं हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? अभी सर्वे कर रहे हो कितने लोगों को जिसके घर में शौचालय, अभी अभियान चला रहे हो, तुम्हारे यहाँ कितने लोगों को चिन्हित किए हो जिसका शौचालय बन गया है, उसका भुगतान नहीं हुआ है? कितने लोगों का सर्वे हुआ? 2927, यानी कि 3000 लोगों को अभी मैंने सर्वे कराया है, तो 3000 लोग ऐसे हमको मिले इसका शौचालय बन गया है, लेकिन उसको पैसा हम लोग नहीं दिए थे। उसका भी हम लोग पोर्टल को जोड़ के नया परिवार बना के, लेकिन मेरा विश्वास है 3000 करने में भी आप संकोच और कृपणता कर रहे हैं। आपका आदमी हर जगह जा ही नहीं रहा। आपका जो हम देखते हैं स्वच्छाग्रही, उसका पेट 90% का 45 इंची वाला है, समझे ना? 90% का उस क्षेत्र का आदमी लगता ही नहीं है।
कि क्षेत्र में घूम के वो सर्वे कर रहा हो। वो दलाल को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, चाहे तो दलाल है, वो जिसका नाम देगा उसी को करेगा। जब तक आप उसको रिप्लेस नहीं कीजिएगा, उसको रिप्लेस कैसे होगा? दलाल कैसे रिप्लेस होगा? दलाल इसलिए है कि मेरा तंत्र वहां नहीं है। आप गायब हो गए हैं तो दलाल वहां घुसा हुआ है। आपने उसको छूट दे दिया, तुम घूमो, तुम सर्वे करो, जिसके घर में शौचालय है नहीं है, वो डिसाइड करेगा। आप उसको रिप्लेस तभी होगा वो कि आप सही स्वच्छता नहीं कर दीजिए। तो जो अपना रिहैबिलिटेशन के साथ स्वच्छता नहीं होगा, यहाँ नहीं सुन रहा था मेरी बात। वो जो रिहैबिलिटेशन के लिए कृपा के आधार पर है, कभी कोई मुखिया जी कृपा कर दिए, कोई जिला से कृपा हो गया, कृपा पर नौकरी कर रहा है, जब तक पैसा लेता है उसको तो लग रहा है मुफ्त का मिल रहा है हमको पैसा। हम कोई अन्य योग्यता के चलते, काम के चलते हमको पैसा नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को रिप्लेस कीजिए, सही आदमी को लगाइए। वो जब तक नहीं होगा तो वो आप कभी सक्सीड नहीं कीजिए। ठीक है, अब आपका हम कैंप करेंगे पंचायत में, आपका अलग से प्रचार प्रसार हर घर में कराएंगे, अब तब आपकी फजीहत बढ़ेगी। वो कैंप मेरा शुरू होने से पहले, आप सबको कह रहे हैं, कैंप शुरू होने से पहले, यहाँ तो लोग नहीं आ पाएगा, पहले ही बोल दिए। यहाँ पर अभी प्रारंभिक तमाशा किए हैं, लोगों के जानकारी के लिए किए हैं कि कोई हो रहा है। रियल में काम होना है पंचायतों में, और इतना ताम झांडी नहीं करेंगे, 7-8 काउंटर खाली रहेगा। ठीक है, तो अपने आप को एक्टिव कीजिए और रिस्पॉन्सिबल बनाइए। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को हमारा जो बेसिक पर्पस है, जिला प्रशासन का बेसिक पर्पस है कि क्यों ये कर रहे हैं, समझते हैं कि आपको समझ में आया। और आज हम आपसे आग्रह करेंगे कि यहाँ से जाने, आज यहाँ पर अभी आप जानकारी लीजिए। एक किताब हमने पुस्तिका बनाई थी, आपने वो भी नहीं बताया। हमने एक पुस्तिका बनाई है जिसमें सरकार की सारी योजनाओं का उसमें संकलन है। आपको इमीडिएट अभी अब रखते तो सारे लोगों को देते आप, तो सारे सरकार की योजनाओं का संकलन है। तो आप मंगवाइए, खबर करवाइए। अभी अपने तो समझ रहे हो, विद्यालय हो ना, विद्यालय पर तुम हो, खबर करो वहां से, अब मंगा तुम्हारे सिस्टम से बनवाए हैं। ठीक है, मंगाओ यहाँ पर। आज 2 ही लोगों को, 1.5 समझ भी 2 सबको, आज बचा हुआ उसको करवाओगे। जाइए बाहर जाकर उसको बोलिए व्यवस्था कराइए वहां से लाने का। एक पुस्तिका भी बनाए हुए जो सारी योजनाओं का एक जगह है, किसको मिलना है, क्या है, कैसे मिलेगा, एक बेसिक जानकारी होगी आपको। तो सुनो, तो आज भी आप प्रयास कीजिए, अब पूरी जानकारी लेने का प्रयास कीजिए और वो जानकारी से खुद को लाभान्वित होइए और अपने अगल बगल जो गरीब आदमी है, जो उसका मोस्ट जेन्युइन आदमी है, उसको आप खड़ा कीजिए। एक बार आप कोशिश तो कीजिए, अपने सगा संबंधी को जरूर कीजिए, लेकिन उसको भी सगा संबंधी बनाइए जो बेचारा नहीं है अभी आपको। और दुर्भाग्य से उसका कोई सगा संबंधी डीडीसी, एसडीओ और आप जैसा प्रतिनिधि नहीं है, उसको बना लीजिए अपना सगा संबंधी 2 दिन के लिए। उसको लाइए, उसको ब्लॉक लाइए, एसडीओ साहब के पास जहाँ भी ले जाकर उसको काम कराना होगा, ये कराइए। तो शायद उसकी जो दुर्दशा हो रही है, इससे समाज में, तंत्र में एक विश्वसनीयता बढ़ती है।